नमस्कार एंड वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 10 जनवरी 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई, बिहार एसएससी या फिर बिहार के दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो ये सीरीज़ आप डेली ज़रूर फॉलो करो। डेली मॉर्निंग में वीडियो आपको 8 बजे मिल जाता है और पीडीएफ हर दिन की तरह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बिहार रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर नितिन नवीन हैज़ इनॉग्रेटेड पीएम गति शक्ति कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय हुम। बिहार सड़क निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने पीएम गति शक्ति सम्मेलन का उद्घाटन किया है। किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, पूर्व मध्य रेलवे जोन द्वारा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और आपको मालूम होना चाहिए पूरे देश में 18 रेलवे जोन जो हैं उनमें से एक है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बिहार के डिस्ट्रिक्ट वैशाली में। वैशाली, अगर प्रॉपर शहर की नाम बताऊं सिटी की, तो हाजीपुर। ठीक है, तो हाजीपुर में मिलेगा ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर। और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की बात अगर हम करें तो ये अभी से 1-2 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है। अगर मैं पीएम गति शक्ति को एक लाइन में बताऊं तो ये एक मास्टर प्लान है। ठीक है, ये एक मास्टर प्लान है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेज़ी से डेवलप करने का। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। अब देखिए, अब क्या होता था पहले, रोड बन रही है, रोड बनते जब रोड बन के कंप्लीट हो जाती थी उसके बाद याद आता था कि अरे रोड में अभी तो ऑप्टिकल फाइबर वायर लगाना, जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे कि गैस पाइपलाइन जब लगाना होगा तो आपके रोड के अगल बगल गली वगैरह सब जगह अभी कोड़ा जा रहा होगा, उखाड़ा जा रहा होगा। तो क्या होता है कि बना बनाया रोड, कितना बढ़िया बनाया बनाया रोड, उसको फिर से उसको तोड़ दिया जाता है और फिर तोड़ के फिर से उसको बनाया जाता है। सोचिए कितना टाइम ऐसे ही रहता है। आप हर हमेशा ये देखते थे, कभी कहीं भी देखोगे बहुत दिनों तक, सालों, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक कार्य प्रगति पर है, यही बोर्ड आपको लगा हुआ दिखता था। ठीक है, तो यही सब चीज़ों को कम करना है। जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग मिनिस्ट्री है, उन सबको इंटीग्रेट करना है, सबको एक साथ लाना है, ताकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो वो या तो रेलवे ट्रैक हो या फिर रोड हो, हाईवे हो, स्टेट रोड हो, सबको एक हाई स्पीड से बनाना है। 2024-25 तक काफ़ी बड़ा, यानी कि 100 लाख करोड़ 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे पीएम गति शक्ति योजना में, और भारत के वरीयस इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईली स्पीड में इसको बनाया जाएगा। अगर आप पीएम गति शक्ति को और भी बढ़िया से जानना चाहते हैं, एकदम आपके मन में वो इंटरेस्ट है, वैसे तो मैंने इसका ओवरऑल ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी आपके मन में वो अगर उल्लास है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया ज़बरदस्त, ये अब तक का भारत का, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ज़बरदस्त तरीका का ये है मास्टर प्लान। तो आप पीआईबी का यूट्यूब चैनल पे जाइए। ठीक है, पीआईबी साथ में पीएम गति शक्ति आप लिखिए, उसमें आपको बताएगा बहुत तरीके से। सरकारी चैनल है, उस पर बहुत बढ़िया से बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्रोजेक्ट ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देयर्स नो एनी बिहारी स्टूडेंट्स गॉट सक्सेस। तो केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के किस परियोजना में एक भी बिहारी छात्र को सफलता नहीं मिली? तो एक तरह से एक कंपटीशन कराया गया था। ठीक है, तो इस कंपटीशन का एक प्रोजेक्ट का क्या नाम है? ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कराया था। ठीक है, तो इन पार्टनर्स विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन।
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो ये कौन सा प्रोजेक्ट था? वीर गाथा प्रोजेक्ट था। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए वीर गाथा प्रोजेक्ट के तहत क्लास 3 टू 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इनमें इनवाइट किया गया था। उनको ये किया गया था कि आप यहाँ पे आओ, आप वेरियस हो जैसे पैराग्राफ्स, ऐसे हो, पेंटिंग्स हो, पोएम्स हो, या फिर वीडियो इंटरेक्टिव वीडियोस बना के आप कुछ ऐसा वीर गाथा कुछ गाइए, कुछ बताइए, मतलब अपने सोल्जर्स को। आपको मालूम होगा यहाँ पे जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स विनर्स हैं, उनको एक तरह से उनके रिगार्ड में आप कुछ एसेस पोएम्स वगैरह करिए। अब गैलेंट्री अवार्ड्स किसे मिलता है? अब देखिए, अब किसी भी देश में दो तरह के अवार्ड्स तो बिल्कुल होंगे। एक तो सिविलियन अवार्ड, सिविलियन अवार्ड में आपको मालूम होगा भारत रत्न है हमारे देश में, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सिविलियन अवार्ड्स हो गए। दूसरे हो जाते हैं गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड में भी हमारे भारत में दो तरह के गैलेंट्री अवार्ड है, एक पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, एक वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। लेकिन उसमें हम नहीं जाते हैं, अब सिर्फ आते हैं गैलेंट्री अवार्ड में। गैलेंट्री अवार्ड किन्हें दिया जाता है? ये दिया जाता है हमारे सोल्जर्स को, ठीक है। तो जो सोल्जर्स गैलेंट्री अवार्ड्स जीत चुके हैं उनकी गाथा गाओ वीर गाथा प्रोजेक्ट के तहत। उनकी गाथा आप कैसे गाओगे? किसी पोयम उन पे पोयम लिखो, उन पे पोयम बनाओ, कोई पैराग्राफ लिखो, ऐसे लिखो, पेंटिंग्स बनाओ उन पे। बस उसमें वीरों को एक सम्मान देना होगा, उन्हें ऑनर देने की बात होनी होगी। तो इसमें इस कंपटीशन में करीबन 20,000 स्टूडेंट्स भारत के पूरे भारत भर में शामिल हुए, जिनमें बिहार से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स शामिल हुए और 25 स्टूडेंट्स इसमें विनर्स रहे थे। कितने? 25 स्टूडेंट्स। और ये रिज़ल्ट पब्लिश किया गया है CBSE के वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री अवॉर्डी नील नॉन्गकिन हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, हु वॉज ही? पद्मश्री पुरस्कार विजेता नील नॉन्गकिनरी का हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन थे? तो वो एक म्यूज़िक कंपोज़र थे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो शिलोंग चैम्बर ऑफ कॉयर है, शिलोंग चैम्बर ऑफ कॉयर के फाउंडर भी थे ये नील नॉन्गरी। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड वन टाइम इंटरनेट अलाउंस फॉर स्टूडेंट्स? किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुफ्त इंटरनेट भत्ता स्वीकृत की है? तो इंटरनेट अलाउंस दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को, किस राज्य सरकार ने ये अप्रूव किया है? पंजाब गवर्नमेंट। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। करीबन 2,000 रुपये ईच स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे इंटरनेट अलाउंस के तौर पर, जो भी वो हायर अगर इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो उनके लिए वो दिए जाएंगे। वैसे पंजाब गवर्नमेंट ने साथ में एक और स्कीम को इन्होंने अप्रूवल दी है, यह है प्रगति क्या? पंजाब गवर्नमेंट रोजगार गारंटी फॉर यूथ स्कीम 2022। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं चरणजीत सिंह चन्नी। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और देखिए पंजाब जो है ना, ये हम ऑब्वियसली भारत के पंजाब की बात कर रहे हैं। मैं बता दूं, जब भारत पाकिस्तान का जब सेपरेशन हुआ तो जो पंजाब का ज़्यादातर एरिया है ना, आज भी वो पाकिस्तान में। जी हाँ, पंजाब क्षेत्र का ज़्यादातर एरिया आज पंजाब क्षेत्र में है, सॉरी पाकिस्तान क्षेत्र में है, और उसका भी नाम पंजाब ही है।
विच बैंक हैज़ ओन UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021? किस बैंक ने UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है? ये बैंक है साउथ इंडियन बैंक। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। Which two tourist areas have been declared as strategic areas in जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू और कश्मीर में किन दो पर्यटन क्षेत्रों को रणनीतिक क्षेत्र घोषित किया गया है? स्ट्रेटजिक एरिया, तो ये कौन सा है क्षेत्र? गुलमर्ग और सोनमर्ग। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये दो टूरिस्ट एरियाज़ हैं, टूरिस्ट क्षेत्र हैं, गुलमर्ग और सोनमर्ग, जिसको स्ट्रेटजिक एरियाज़ डिक्लेयर किया गया है। स्ट्रेटजिक एरिया डिक्लेयर करने के बाद ये इसका कंट्रोल जो है वो इंडियन आर्मी के पास आ जाएगा। इंडियन आर्मी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करेगी। इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई हैज़ बीन एक्वायर्ड फॉर $500 million बाय इजराइल साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सरलीकृत को $500 मिलियन में खरीदा गया है। तो किसने खरीदा है? यह है गूगल ने एक्वायर्ड किया है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। हु हैज़ बिकम द हेड ऑफ अमेरिका इंडिया बिजनेस काउंसिल? अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख कौन बने हैं? यह हैं अतुल कश्यप। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडिजिनस किट व्हाट फॉर टेस्टिंग ओमिक्रॉन वेरिएंट हैज़ बीन अप्रूव्ड? तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के परीक्षण के लिए पहली स्वदेशी किट कौन सी मंजूरी दी गई है, उसका नाम क्या है? तो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट को टेस्ट करने का ये पहला इंडिजिनस भारत का अपना वो कौन सा है टेस्ट करने का? ओमिश्योर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसको अप्रूवल देता कौन है? कोई तो होगा एजेंसी इसको अप्रूव करने वाला। जी हाँ, जो भारत में जो भी मेडिकल वगैरह जो भी मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको अप्रूव कौन करता है? जैसे वैक्सीनेशन जो टीका देना था, जो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, ये सबको अप्रूव कौन किया भारत में? तो भारत में अप्रूव करता है ICMR। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इसने अप्रूवल दी है। अच्छा, इसको मैन्युफैक्चर किसने किया है? ओमिश्योर को बनाया किसने है? तो ये कंपनी है टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक। ठीक है, टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक ये जो कंपनी है इसने बनाई है। कोरोना वायरस के बहुत सारे वेरिएंट हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो डेल्टा तो अभी तक भी तबाही मचा रहा है, लेकिन डेल्टा के बाद का जो वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन था। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। ओमिक्रॉन का पहला केस पूरी दुनिया में कहाँ मिला था? तो ओमिक्रॉन का पहला केस साउथ अफ्रीका में मिला। अच्छा, इंडिया में ओमिक्रॉन का पहला केस किस राज्य में मिला? ये आपको केरल में। और कोरोना वायरस का भी जो पहला 2020 में जब कोरोना आया था उस वक्त भी पहला जो केस था वो भी केरल में ही मिला था, पहला केस। और बिहार के किस ज़िले में ओमिक्रॉन का पहला केस मिला है? अभी हालांकि एक ही केस अब तक मिला है बिहार में, वह पटना में। एक और इसी तरह से वायरस आ गया, फ्लोरोना। फ्लोरोना का पहला केस कहाँ पे मिला है? इज़राइल में। और फ्लोरोना में एक्चुअली इन्फ्लुएंज़ा प्लस कोविड-19 अगर होता है, दोनों साथ में होता है तो वो फ्लोरोना का रूप लेता है। और ये मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन में होता है। ठीक है, काफ़ी डेंजरस है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ टेस्ट फायर 10 न्यू हाइपरसोनिक जरकोन मिसाइल्स?
देखो ज़रकोन को ना कभी ऐसा होगा, कभी एग्ज़ाम्स में एक और तरह से लिख के देगा, ज़रकोन। ठीक है, इस तरह से भी आपको ज़रकोन लिख के देगा, दोनों सेम ही है, तो ये भी याद रखना। ज़रकोन मिसाइल्स, किस देश ने 10 नए हाइपरसोनिक ज़रकोन मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये देश कौन सा है? रसिया है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए रसिया जब यूएसएसआर था, यानी 1991 से पहले, तो पूरी दुनिया में अगर कोई हमारा फ्रेंडली कंट्री था तो वो रसिया था। रसिया ने काफ़ी मदद की है हमारे 1971 इंडिया पाक वॉर में भी मदद की है, और हर तरह से यूएसएसआर हमेशा से भारत की मदद करता रहा था। लेकिन 1991 में यूएसएसआर आपको मालूम होगा 15 देशों में ये बदल गया है। और यूएसएसआर अब जब टूट चुकी थी, यूएसएसआर का फॉल हो गया था और अब रसिया बन गया था, लेकिन फिर भी जो है इसकी इकोनॉमी चाहे हर तरह से बहुत ही ख़राब स्थिति हो गई थी रसिया को। लेकिन व्लादिमीर पुतिन जो अभी भी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो जब सत्ता में आया उसके बाद से रसिया की इकोनॉमी काफ़ी बढ़ती गई। आज चाहे आप जितनी भी कहो कि व्लादिमीर पुतिन एक्चुअली में करप्ट इंसान हैं या फिर जो भी हैं, लेकिन एक टाइम था जब इनकी ज़रूरत थी रसिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी इन हैदराबाद? हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी की आधारशिला किसने रखी है? देखिए अब भारत सरकार जो है क्या कर रही है कि योगा के लिए सर्टिफाइड कर रही है, योगा के लिए सर्टिफिकेट दे रही है। योगा में ट्रेंड जो हो गया उसको सर्टिफिकेट, यानी योगा स्टूडेंट्स को भी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। योगा के जो ट्रेनर हैं, टीचर हैं, उनको भी उनको भी सर्टिफिकेट दिया रहा है। लेकिन उनके लिए अब योगा में ट्रेंड सर्टिफिकेट लेने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन तो होगा, तभी तो उन्हें दिया जाएगा। जैसे अब हम लोग पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन प्राप्त करते हैं तो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से, तो उसी तरह से अब इंस्टीट्यूशन देश के वेरियस जगहों पे इस्टेब्लिश किया जाए। जैसे हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी, जिसको हैदराबाद में इसकी आधारशिला रखी गई है, अभी बनी नहीं है, फाउंडेशन स्टोन ही रखा गया है। किसने रखा है? तो इसको रखा है सर्बानंद सोनोवाल ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और सर्बानंद सोनोवाल क्या हैं? कौन से मंत्री हैं? ये आयुष मिनिस्टर हैं। आयुष मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। और आयुष आपको मालूम होगा, ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा नेचुरोपैथी, फिर यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा और एच फॉर होम्योपैथी। मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन है भारत का, उस पे हम उसकी एक मिनिस्ट्री ही हमने बना रखा है ताकि इसकी प्रमोशन हम कर सकें। नेक्स्ट और आज का लास्ट सवाल, फिम्ब्रियस्टाइलिस सुनीली एंड नियानोटिस प्रभुई आर टू प्लांट स्पीसीज फाउंड इन फिम्ब्रियस्टाइलिस्ट सुनीली और नियानोटिस प्रभुई दो पौधों की प्रजातियां पाई जाती है। ये कहाँ पे पाई गई हैं ये पौधों की प्रजातियां? फिम्ब्रियस्टाइलिस सुनीली और नियानोटिस प्रभुई ये पाई गई है केरल में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे आप देख पाओगे फिम्ब्रियस्टाइलिस सुनीली, तो ये एक साइंटिस्ट थे, CN सुनील, उनके नाम पे रखा गया है। और यहाँ पे नियोनोटिस प्रभुई, तो ये भी एक साइंटिस्ट है, काफ़ी फेमस साइंटिस्ट थे, KM प्रभु कुमार, तो इनके नाम पर ये रखा गया है इस स्पीसीज़ का। और ये जो है ना, केरल में जो वेस्टर्न घाट है ना, वहाँ पे ये स्पीसीज़ मिली है। वेस्टर्न घाट में आपको पता होगा, वेस्टर्न घाट बहुत ज़बरदस्त तरीके से का यहाँ की डाइवर्सिटी है। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट है, बताओ कि
इसका वैसे दो तीन इसमें मेजर पासेस हैं, दर्रा हैं। किसी एक दर्रे का नाम आप कमेंट करो, ठीक है, किसी एक पासेस के नाम का आप कमेंट करो वेस्टर्न घाट में। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।